वेलकम बैक टू another सेशन ऑफ योर टॉप 1000 MCQ सीरीज। और यहाँ पे आज हम रीजनिंग की क्लास कवर कर रहे हैं जिसमें हम क्लॉक चैप्टर कवर कर रहे हैं। ओके, क्लॉक जो चैप्टर था ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर लिया था। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर के कवर हो गए हैं जो आपके पिछले वीक्स में मैंने आपको कवर कराए थे। एंड आई होप आप इन सारे ही सेशंस को फॉलो जरूर कर रहे हो। आपका जो एग्जाम है अब नजदीक आ रहा है धीरे धीरे, और इसमें अब आपको बहुत ही जोरों शोरों से अपने हर एक सेक्शन के बहुत अच्छे से तैयारी करनी है सीसेट पेपर के अंदर, ताकि आपका जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने का एक आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर पाओ 2026 के अंदर। ओके, तो यहाँ पे आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं जिसमें हम बेसिकली एरर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्लॉक में अगर एरर आता है तो फिर क्या होता है, या फिर कि मिनट हैंड और मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में जो आपका गैप होता है किसी इंटरवल में हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये कि अहेड हो गया, मिनट हैंड कितना अहेड होगा, कितना दूर होगा, कितना बिहाइंड होगा, ये वाले क्वेश्चंस आज के सेशन में कवर होने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेक्शन, आप सभी के लिए जो भी आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो तो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए। इसके अंदर आपको जो आपका डिटेल सिलेबस है, आपके हर एक सेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको क्या कवर करने चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, ये सारी ही इसमें इंक्लूड है। साथ ही स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सेट के लिए, एक जनरल स्ट्रैटेजी, साथ ही प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी आपको इसी गाइड बुक के अंदर मिल जाएगा। इसको आप इजिली डाउनलोड कर सकते हो, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक गिवन हो रखा है गाइस। ठीक है, सो फर्स्ट हम होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये पिछले हफ्ते का मैंने आपको होमवर्क दिया था कि इसमें व्हाट एंगल इज मेड बाय आर हैंड बिटवीन 9:40 AM टू 4:30 PM। तो टाइमिंग का देखो, इसके बीच का इंटरवल आपको पूरा निकालना है। तो 20 मिनट तो आपके पास यहां तक हो गए, जो आपका 10 बज गया। ठीक है, 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कितने आवर हो गए, 6 आवर्स आपके ये हो गए, प्लस 30 मिनट्स आपके 4:30 वाला हो गया, तो 6 आवर्स 30 मिनट्स। तो इन पूरों को आपको क्या करना है, इसको आपको मिनट्स में कवर करना है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये तो 50 मिनट्स निकल जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा 50 मिनट दिख रहा है ये। ठीक है, और ये आपका 6 आवर को आपको क्या करना है, 6 आवर का आपका 6 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट, दैट इज 360 मिनट। ठीक है, अब 360 मिनट प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास टोटल 410 मिनट में आपको बताना है। अब आपको पता है आर हैंड द्वारा जो आपके पास डिग्री कवर होती है, एंगल कवर होता है हर मिनट के अंदर, वो हाफ होता है। 1 मिनट आपके पास हाफ डिग्री कवर करता है, तो 410 मिनट के अंदर वो कितना कवर करेगा, 410 बाय 2। तो मेरा आंसर आ जाएगा 25, दैट इज 205 डिग्री। ओके, नेक्स्ट आपका होमवर्क देखो, दोनों ही होमवर्क क्वेश्चन थे आपके 7th 8th मैंने होमवर्क में दिया था। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock, कह रहा है कितने टाइम पर 4 o'clock और 5 o'clock के बीच में दोनों ही हैंड टुगेदर, मतलब जो थीटा होगा वो आपका 0 डिग्री होगा यहाँ पे। तो आपको 0 डिग्री में थीटा कैलकुलेट ही नहीं करना है, क्योंकि 0 की कैलकुलेशन तो प्लस माइनस में 0 ही हो जाएगी, ज्यादा मतलब कोई भी चेंज आएगा नहीं। तो 30H की जगह पे आपको यहाँ पे 4 को रखना है, और यहाँ पे आपका बाहर के ब्रैकेट में आ जाएगा 2/11। तो ये पूरा 120 और 240 आपके पास हो जाएगा बाय में 11। क्लियर, तो 11 का करो, 11 2 जा 22, 20 11 1 जा, ठीक है, 9 अपॉन में 11 मिनट पास्ट 4। ओके, चलो अब नेक्स्ट आज की आपके वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, इसको रीड करिए और थोड़ा सा सॉल्व करने का ट्राई करो। ओके, देखो, बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड। मतलब जब आपके 5 से 6 बजता है, देखो कैसे बजता है। पहली बात तो ये आपका 6 है, ये 12 है, ये 3 है, तो 5 यहां कहीं होगा। ठीक है, जब 5 से आगे जब 5 o'clock हो रहा होता है, फिर आपके क्या होता है, मिनट हैंड मूव कर रही होती है। भले मिनट हैंड को मूव करते हुए हम देख पाते हैं, आर हैंड दिख नहीं पाती, बट वो मूव तो कर रही होती है। तो यहां कहीं होती है आपके बीच में, राइट। उसने बोला कि किस टाइम पर
5 मिनट आपके पास अहेड होगी मिनट हैंड आर हैंड से। अब आर हैंड तो यहाँ होता है, तो 5 मिनट अहेड आपका यहाँ कहीं होगा, इसके इधर के साइड। अहेड का मतलब होगा आगे, बिहाइंड मतलब पीछे। देखो अब आपके आर हैंड तो ये यहाँ कहीं रहेगी, राइट, ये आर हैंड है। ये जो आपका ये वाला पार्ट होगा, जब उसके 5 से जब 5 o'clock पे मिनट हैंड स्टार्ट हुई ना वापस से, तो ये क्या है, ये वाला जो एरिया है, जब वो आर हैंड के पीछे की साइड होगी तो ये होगा बिहाइंड, ठीक है। और जब वो मिनट हैंड के आगे की साइड, मतलब उसको क्रॉस करके, जब वो उसको क्रॉस करके निकल जाएगा, उसे कहेंगे अहेड, ठीक है। ओके, चलो अपार्ट में दोनों आते हैं। जब दूर में आप दूरी बताएंगे तो उसमें आपको बिहाइंड और अहेड दोनों कैलकुलेट करने होते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि अहेड कितना है 5 मिनट से किस टाइमिंग पर। तो देखो कैसे करना है। देखो अभी आपको टाइमिंग का ही पूछा है उसने, है ना, एट व्हाट टाइम। तो टाइमिंग का फॉर्मूला सेम आप यहाँ पे अप्लाई करो। बस इस 5 मिनट का जो है, इस 5 मिनट को, क्योंकि हम यहाँ पे जब क्लॉक को कवर कर रहे होते हैं तो हम डिग्रीज में गैप को या डिस्टेंस को कवर्ड, मतलब जो हमारा जो कवर्ड होता है पार्ट, उसे हम डिग्रीज में कैलकुलेट कर पाते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है T इज इक्वल्स टू आपके पास 30H, ठीक है, माइनस थीटा 2/11, ये है मेरे पास। अब इसमें आपने क्या करना है कि यहाँ पे 30, टाइमिंग आपके 5 है, ठीक है, माइनस थीटा निकालना है। तो थीटा में मिनट हैंड मूव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि आपका आर हैंड 5 से शुरू होता है, मिनट हैंड की मूवमेंट का है। तो 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड है वो 6 डिग्री कवर करता है। तो 5 आपके पास कितना हो रहा है, 5 मिनट्स का गैप बताना है, दोनों के बीच में 5 मिनट्स का गैप है। तो 5 मिनट्स वो में आपके पास यहां पे देखो एट व्हाट टाइम, तो 6 डिग्री है गाइस, 60 कहां से आ गया, ठीक है। तो 30 डिग्री का गैप रहेगा, ठीक है, 30 डिग्री का गैप रहेगा जब दोनों ही आर में आपका 5 मिनट्स का गैप होगा। ओके, अब यहां पे आपके पास थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री, 2/11, 150 माइनस आपके पास थीटा। अब देखो माइनस क्यों ले रहे हैं, आपने बोलना था मैम यहाँ पे प्लस माइनस होता है फॉर्मूले में। तो जब भी बिहाइंड, मतलब उसने जब भी हमारे पास यहाँ पे अहेड होगा, मतलब आर हैंड से आगे चली जाएगी क्रॉस करके, तो आप क्या करोगे, ऐड करोगे, क्योंकि टाइम प्लस हो रहा है। जब भी पीछे रह जाएगा, बिहाइंड का पूछा जाएगा, यहाँ पे क्या है, अहेड है, बट जब भी बिहाइंड का पूछा जाएगा तब आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे ये जो आपका गैप है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है अहेड का, तो आप यहाँ पे गाइस क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे। आप क्या यूज करोगे, प्लस यूज करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस होना था, माइनस नहीं होना है, मैंने आपको समझा दिया। जब आपको अहेड पूछा जाए तो आप ऐड करोगे, बिहाइंड का पूछा जाए क्योंकि मिनट हैंड पीछे ही है तो आप ये थीटा क्या करोगे, माइनस करोगे। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे देखो 180 मतलब 150 हो गया, 130 हो गया, 180 कंप्लीट, 180 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 360/11। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 3 जा 33, 30 बचेगा, 11 2 जा और 8/11 मिनट पास्ट, तो 5 o'clock। यहाँ पे करेक्ट 30 मिनट नहीं है, ये करेक्ट 6:30 पे कहां आ रहा है, नहीं आ रहा ना। अब यहाँ पे 32 8/11, अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखना चाहते हो मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देती हूँ। ठीक है, ये क्लॉक है हमारा। अब क्लॉक में क्या हुआ है, ध्यान से देखो, आपके पास 5 बजे और यहां कहीं है, ठीक है। 5 मिनट का जो गैप है आपका, 5 मिनट का जो गैप है वो 6:32 दिख रहा है ना, तो आपके पास ये कहां आ रहा है, यहां कहीं। तो आपके इन दोनों के बीच में 5 मिनट का गैप दिख रहा है आपको, राइट। 5 मिनट्स हमारे पास यही तो होता है, तो अराउंड आपके पास 30 डिग्री का गैप है, साथ ही 5 मिनट्स का गैप है, और आपका मिनट हैंड जो है वो अहेड है, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे टाइमिंग है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। अब आपको आराम से सॉल्व करना आ जाएगा ये। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे बिहाइंड पूछा है, तो क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे थीटा को। चल 5 o'clock and 6 o'clock minute hand of a clock will be behind of the
5 मिनट्स एट व्हाट टाइम? सिमिलर क्वेश्चन, बस आपके पास बिहाइंड का। अब देखो 30h, अभी थीटा हमने 5 मिनट में कैलकुलेट कर दिया है, यहाँ पे कितना था 30 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री गाइस, पुराने क्वेश्चन से देख के निकाला है। तो आपके पास अब आप माइनस करोगे 30 को 2/11, ओके। अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, h की जगह पे आप 5 यूज करोगे तो 150 माइनस 30 और आपके पास 2/11, 120 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 240/11 गाइस। अब डिवाइड करो, 2 जा 20 यहाँ पे आ गया, 11 1 जा 11 और 9/11 मिनट पास्ट 5 o'clock। क्लियर है? चल बस ऐसे करके आपको फाइंड आउट करना होता है। एक और क्वेश्चन अहेड वाला, थोड़ा सा यहाँ पे ऑप्शन अलग तरीके से गिवन है, बट आप लोग जरूर कर पाओगे इसको सॉल्व, ट्राई करो। ओके चलो, बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 20 मिनट्स 8। तो आपके पास टाइमिंग अगेन पूछी गई है, अब की बार वो 20 मिनट्स अहेड है, 4 से 5 के बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले थीटा निकालना होता है, 1 मिनट में आपका जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री कवर कर लेता है, ठीक है 6 डिग्री है ये, और तो आपका 20 मिनट में कितना कवर करेगा गाइस, 120 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे आपके पास 30 मल्टीप्लाई बाय 4 अहेड बोला है तो प्लस 120 2/11, तो आपने क्या करना है 120 प्लस 120 2/11, तो आई थिंक ये 240 ही हो गया, 240 मल्टीप्लाई बाय 2 480/11 करोगे। अगर आप यहां से सॉल्व इसको 4 जा 44 40 3 जा 33 7/11 मिनट पास्ट 4 o'clock। अब यहां पे एक चीज है कि टाइमिंग जो है वो इस तरीके से दी गई है, क्या ये करेक्ट आपका 4:35 हो रहा है? नहीं। क्या ये आपका करेक्ट 4:40 हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अब जो ये टाइमिंग है ये इसके बाद की टाइमिंग है, जैसे कि 4 o'clock हो रहा है तो 4:43 से लेकर ये टाइमिंग है 4:44 के बीच की, वैसे 4:44 पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उनके बीच का टाइमिंग है, ठीक है, कहीं ना कहीं बीच में, मिनट के बीच में भी आपको पास तो मिली सेकंड्स होते हैं, सेकंड्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों में किस पे लाई कर रहा है, ये कह रहा है कि बिटवीन 4:45 एंड 4:50, 4:45 तो पहुंचा ही नहीं है, ये तो 4:44 है, तो यहाँ पे आपके पास ये 4:40 से लेकर 4:45 के बीच में लाई कर सकता है। क्या ये इस ऑप्शन में आपका एग्जिस्ट कर रहा है आंसर? बिल्कुल। तो फोर्थ ऑप्शन में आपका आंसर एग्जिस्ट कर रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व कर लोगे, आई होप, ठीक है। तो इस तरीके से चूज करना है, जब आप ये टाइमिंग निकालोगे इस टाइमिंग का इसमें कैसे आप कन्वर्ट करते हो। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अब ये एरर वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या हो रहा है, एरर आ गया घड़ी में, और अब आपके जो घड़ी है यहाँ पे लूज कर रही है, गेन कर रही है, क्या कर रही है, लूज कर रही है, ठीक है। आपके जो घड़ी है वो क्या कर रही है, लूज कर रही है, मतलब पीछे है रियल टाइमिंग से। ट्राई करके देखो, एक बार रीड करो। ओके, इफ अ क्लॉक लूजेस 10 सेकेंड्स एवरी 5 मिनट, हर 5 मिनट में वो कितना लूज कर रही है, 10 सेकेंड्स लूज कर रही है। ओके अब
एंड शोज द करेक्ट टाइम एट 5 AM। उस टाइम पे वो 5 AM पर करेक्ट टाइम शो करेगी, ठीक है। What time will it show at 9 AM on the same day? आपको बताना है कि 9, अब what time will it show का मतलब है वही घड़ी जो खराब घड़ी हो चुकी है कितना टाइम शो करेगी, 9 बजे, जो रियल के 9 बजे हैं। तो ये दोनों ही क्या है, करेक्ट टाइम के बीच का हम इंटरवल निकालेंगे। what time will it show मतलब घड़ी अब आपकी खराब हो चुकी है, एरर आ चुका है, तो वो गलत ही टाइम शो करेगी। तो आपको यहाँ पे इस टाइम पर रॉन्ग टाइमिंग पूछी गई है। क्या पूछा गया है? रॉन्ग टाइम आपको पूछा गया है इस टाइम पर 9 बजे के हिसाब से। तो आपके पास हो गया 4 आवर, आई थिंक, राइट, 4 आवर्स, AM AM की बात हो रही है, 5 AM एंड 9 AM, ठीक है। तो 4 आवर्स ही होगा आपका पूरा दोनों टाइमिंग के बीच का इंटरवल। अगर वो 5 मिनट्स में इतना सेकेंड लूज कर रही है तो 4 आवर को पहले आप कन्वर्ट करो। तो 4 आवर्स मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स, दैट इज 240 मिनट। तो 240 मिनट में वो कितना कवर करेंगे? 10/5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 240, तो ये 2 हो गया, तो 480 सेकेंड्स उसने लूज किए हैं। 480 सेकेंड्स उसने लूज किए। अब सेकेंड्स की कैलकुलेशन तो बहुत बड़ी है, 480 सेकेंड्स कब तक काउंट करेंगे? इसको आर में क्या चेंज कर सकते हैं हम, या फिर मिनट में चेंज कर सकते हैं। तो मिनट में करके देखते हैं एक बार। तो अगर एक सेकेंड में 1/60 मिनट होता है गाइस, ठीक है, तो एक सेकेंड में 1/60, तो 480 सेकेंड्स में कितना होगा? सिंपल, 480 मल्टीप्लाई बाय 160, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 8 आवर्स, सॉरी 8 मिनट। तो 8 मिनट लूज करेगी टोटल। अब 480 इक्विवेलेंट टू 8 मिनट, वो आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, 480 सेकेंड्स का 8 मिनट आपका यहाँ पे होगा। तो 8 मिनट लूज मतलब है पीछे जाएगी घड़ी, 9 बजे से पीछे की ओर आएगी, तो 8:52 होगा घड़ी के अंदर, 8:52 AM गाइस, ठीक है। 9 AM से आपकी जो घड़ी है वो पीछे की ओर जाएगी, क्योंकि लूज कर रही है। गेन करती तो कहां जाता? आगे जाता। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये वाला क्वेश्चन। मिरर और वाटर इमेज आपके एग्जाम में आता तो नहीं है, ठीक है, बट एक क्वेश्चन है, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो 440 आवर्स इन अ क्लॉक, तो व्हाट विल बी द टाइम शोन इन द मिरर। तो ये क्या है? एक मिरर इमेज है। आपको पता है मिरर ऐसा होता है, ठीक है। अब अगर आपकी घड़ी में 4 बज रहे, मान लो, देखो 4, देखो यहाँ पे कैसे बजता है, 12, 6, 3 और 9, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे 4 बजा, 5 बजा, तो 4:40 जब हो रहे हैं, तो 440 के आसपास आपका टाइमिंग हो रहा है, ऐसा, राइट। तो आपके जो मिरर होगा वो इसका बिल्कुल उल्टा आपको दिखाएगा। वैसे हमारे पास सिंपल एक शॉर्टकट होता है, 1160 से अपना जो 12 आवर की जो घड़ी है, 440 हो रहा है, 12 आवर की घड़ी है, इसमें आप क्या कर दो, माइनस कर दो यहां से जो गिवन टाइमिंग है 1160 से। तो 440 जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 720। तो आपके पास उस मिरर इमेज में आपको कितना दिखाई देगा? 720। तो जैसे मैं आपको बता रही थी ये उल्टा होता है बिल्कुल, तो ये आपको कितना दिखाई देगा? ऐसा, इस टाइप में,
क्लियर? तो ये 7:20 ही आपका टाइमिंग, इस तरीके से आप आराम से शॉर्टकट से निकाल सकते हो 1160 से माइनस करके। नेक्स्ट देखिए, अ क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम एट 10 AM ऑन संडे, इट लूजेस 10 मिनट्स एवरी आवर, हर मिनट वो 10 मिनट लूज कर रहा है, तो व्हाट टाइम विल इट शो? अगेन रॉन्ग टाइमिंग आपको पूछ रहे हैं एट 10 AM ऑन ट्यूसडे। अब सेम डे की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट। पहली बात, आप जब दो करेक्ट टाइम के बीच का इंटरवल निकालो, इसमें 10 AM संडे को के बाद 10 AM मंडे भी आएगा, ठीक है, राइट? 10 AM मंडे के बाद 10 AM ट्यूसडे आ जाएगा। तो यहां से लेकर आपका 24 आवर यहां हो गया, 24 आवर यहां हो गया, तो टोटल मेरे पास यहां पे कितने आवर्स हो गए गाइस? मेरे पास हो गए 48 आवर, राइट? अब जो क्लॉक है वो लूज कर रही है 1 आवर में कितना? 10 मिनट लूज कर रही है। तो आपके पास 48 आवर में कितना लूज करेगी? 480 मिनट लूज, मिनट बोला है, मिनट लूज करेगी, राइट? अब इस 480 मिनट को लूज करने के बाद टाइमिंग कितना होगा ये आपको बताना है। अब एक चीज देखो, इस 480 मिनट को आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा ये आपका? बाय 60 डिवाइडेड बाय 60 कर दो, तो 8 आवर आपका यहां पे भी आ जाएगा, 8 आवर्स, राइट? तो आपके पास लूज कर रही है ना, तो आपको पीछे जाना पड़ेगा, मतलब जो 10 AM है ट्यूसडे को, उसके पीछे जाना है आपको। तो 10 AM बज गया आपका, 10 से लेकर आपके पास क्या बज रहा होगा? 3 से पीछे जाओ पूरे 8, ठीक है? तो 10 से पीछे जाओगे 6 पे तक 4 हो गए, 6 से 4 पीछे और जाओ 2 AM, कितना आंसर आ जाएगा? 2 AM। तो आप 10 AM से जब पीछे जाओगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 2 AM, अगर आप 8 आवर लूज कर रहे हो तो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, इसको ट्राई करो। बहुत ही इजी क्वेश्चन, अब की बार गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, ध्यान से देखो। चल, अ क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम एट 6 AM ऑन मंडे, इट गेन्स 5 मिनट्स एवरी आवर, तो हर 1 आवर में वो क्लॉक 5 मिनट अब की बार गेन करे। अब गेन करेगा तो आप प्लस करोगे, आगे बढ़ोगे। व्हाट टाइम विल इट शो 6 AM ऑन वेंसडे? देखो 6 AM, 6 AM जो आपका मंडे है, उसके बाद 6 AM ट्यूसडे भी आएगा और 6 AM फिर वेंसडे भी आएगा। अगेन आपके कितने हो गए? 48 आवर्स आपके यहां पे हो गए, ठीक है? अब 48 आवर्स आपके जो यहां पे हो गए, तो 48 आवर में 48 मल्टीप्लाई बाय 5 मिनट गेन होगा, राइट? 48 मल्टीप्लाई बाय 5 गेन होगा, कितना हो जाएगा ये टोटल? 240 मिनट्स गेन हुआ है टोटल। इसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आर में कितना निकलेगा? 60 से डिवाइड करके 4 आवर्स गेन करेगा। अभी आपकी घड़ी में कितना हो रहा है? 6 AM वेंसडे, तो 6 AM से जब आप 4 मिनट 4 जब आप ऐड करोगे 4 आवर्स, तो 10 AM हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो आपके पास जो रॉन्ग टाइमिंग आएगी वो कितनी आएगी? 10 AM वेंसडे के दिन। क्लियर? 6 बजना था बट क्या बच जाएगा? 10। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको सेकंड्स में है, ये ट्राई करो।
देखो भाई यहां पे लिखा है अ क्लॉक शोज द करेक्ट टाइम एट 8 PM ऑन फ्राइडे। अब 8 PM फ्राइडे की बात हो रही है, ठीक है। इट गेन्स 15 सेकेंड्स एवरी मिनट है अब की बार वो जो गेन कर रहा है वो 15 सेकेंड्स हर मिनट गेन कर रहा है। अब आपको यहां पे टाइमिंग निकालना है कितने का, तो 8 PM फ्राइडे की बात है, तो 8 PM सैटरडे मतलब अगले दिन है ना, तो फ्राइडे के बाद सैटरडे, तो आपके पास पूरे 24 घंटे हो गए, 24 आवर्स। 24 आवर को मल्टीप्लाई कर दो 60 में, तो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा ये पूरा मिनट के अंदर, राइट। तो पूरा ही कर लेते हैं इस तरीके से 0, ठीक है। अब इतने मिनट में 1440 मिनट के अंदर कितना गेन करेगा वो, इसी पूरे से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गाइस ये, ठीक है। वैसे तो आप 1 2 3 पूरा एक साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, ऐसे भी कर लो, क्या ही हो रहा है हमारे पास। 0 15 4 जा 60, 6 यहां पे अगेन 6, यहां पे 6, 15 1 जा 15 और कितना आ जाएगा 621, ठीक है। तो 21600 सेकेंड्स आपके वो गेन करेगी घड़ी, गेन ही हो रहा है ना, हाँ सेकेंड्स की कैलकुलेशन है यहां पे। जब सेकेंड्स की कैलकुलेशन में गेन हो रहा है तो इतने मिनट के अंदर भी सेकेंड्स में ही गेन होगा ना। अभी सेकेंड्स की कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, तो इसको आर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक बार, तो ऐसा करते हैं इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको पता है 1 सेकेंड में 1/60 मल्टीप्लाई 60 आवर्स होते हैं 1 सेकेंड के अंदर, ठीक है। या फिर अगर 1 आवर के अंदर 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स होते हैं, तो इसी का उल्टा भी होता है। तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे आर के अंदर, तो 21600 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 60 या 3600 आपके पास ये सेकेंड्स में कन्वर्ट हो गया। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक है। 6 3 जा 18, 6 6 जा फिर 6, तो टोटल कितना आ गया 6 आवर उसने गेन किए हैं। आफ्टर दिस 6 आवर गेन किए, यहां पे भी गेन हुआ है, ये पूरा कन्वर्ट हो गया आर में 6 आवर। अब 8 PM हो रहा था सैटरडे को, तो आपने गेन करके आगे जाना है आप, ठीक है। सैटरडे का आगे होगा ना, क्योंकि गेन हो रहा है तो आगे जाओगे। अब 8 बजे से लेकर 4 घंटे तो हो गए आपके, संडे आ जाएगा उसके बाद, राइट। 4 बज गए, संडे आ गया, तो घड़ी ने क्या दिखा दिया, अलग टाइम जब दिखाया तो नेक्स्ट डे दिखा दिया, क्योंकि 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे हो गया। तो आपके पास यहाँ पे क्योंकि AM है, 12 के बाद AM, 1 AM 2 AM देखा होगा आपने, ठीक है। तो 8 PM के बाद सैटरडे पे जब ये 6 आवर ऐड होंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 हो गया, 12 + 2 और 2 PM होगा AM होगा, AM संडे का दिन आ जाएगा ना, कितना दिन आ जाएगा, संडे का दिन, है ना। तो आपके पास 2 AM संडे विल बी माय राइट आंसर गाइस, ठीक है। तो इस टाइम से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था कि जबकि 8 PM संडे सैटरडे रियल टाइमिंग था, बट रॉन्ग टाइमिंग क्या दिखाएगी, 2 AM का टाइम दिखाएगी। ये क्या है, एरर वाला क्वेश्चन है। इसी टाइप से एक क्वेश्चन आपको मैं ये वाला होमवर्क के लिए दे देती हूं, ठीक है। इसको होमवर्क में जरूर सॉल्व करिएगा। एक ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो अभी, बिटवीन 4 o'clock एंड 5 o'clock द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 4 o'clock एंड 5 o'clock के बीच में विल बी बिहाइंड, बिहाइंड बोला गया है, ठीक है। अगेन 30, H कितना होगा 4 हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए अभी तक सबको, माइनस क्योंकि बिहाइंड का है, थीटा कितना होगा 16 मिनट में निकालना पड़ेगा। तो 1 मिनट के अंदर अगर 6 डिग्री है तो 16 मिनट के अंदर 96 डिग्री हो जाएगा, 96 यहां आ जाएगा 2/11, 120 माइनस 96 तो 24 आपके पास यहां पे हो जाएगा ये, राइट। और 48/11 डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 4/11 मिनट पास्ट
4 o'clock, ठीक है। तो इस टाइमिंग पर 16 मिनट बिहाइंड होगी आपकी मिनट हैंड आवर हैंड से। क्लियर है। एक क्वेश्चन था जिसमें यहाँ पे 120 प्लस 120 आ रहा था। अगर 120 माइनस 120 होगा फिर क्या होगा, उसमें 20 मिनट का गैप था। अब 4 बजेगा तो गाइस 4 जब बजेगा तो 4 पे होगा आपका आर हैंड, तो 20 मिनट का डिफरेंस तो यही है, तो इसीलिए उसमें 0 का कैलकुलेशन हो रहा है क्योंकि वो 12 पे रहा होगा, मिनट हैंड उस टाइम पे 12 पे होगा। तो यहाँ पे 0 जो 20 मिनट का गैप है आप सभी को पता है एट करेक्ट 4 o'clock पे ही 0 ये 20 मिनट का जो मतलब क्या नाम है इसका मिनट हैंड बिहाइंड कब होगी, 20 मिनट बिहाइंड कब होगी, करेक्ट 4 o'clock पे, ठीक है। चलो ये पुराना क्वेश्चन था। ये 9th क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क के लिए है, इसको होमवर्क में सॉल्व करना। ओके चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको आज का ये जो सेशन है अच्छा लगा होगा, यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। होमवर्क क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना कि आपका क्या होमवर्क आया, होमवर्क का सोल्यूशन आया। नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इस होमवर्क का सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड करूंगी, जैसे मैं हर क्लास में ही करती हूँ। एंड आई होप आपको ये सारी सीरीज है एमसीक्यू सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी आपके एग्जाम की तैयारी के लिए। अभी तक काफी लेक्चर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, आप इसके प्लेलिस्ट पे जाइए, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके जो आपकी 1000 एमसीक्यू सीरीज है उसकी प्लेलिस्ट पे जाके रीजनिंग के जितने भी अभी तक सेशन हुए हैं आप उनको जरूर देखिए। बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे सॉल्व कराए हैं और आपको कंप्लीटली फ्री उसमें मिल रहा है, तो आप जरूर इसको देखिएगा। ओके यहाँ पे अगर आप एक कोर्स के जरिए अपना प्रिपरेशन करना चाहते हो या फिर क्लासेस लगाना चाहते हो लाइव क्लासेस, तो आपका यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अंदर आपकी लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। आपके इसके अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट मतलब रिकॉर्डेड क्लासेस भी हैं और आपके मॉक टेस्ट भी हैं, जैसे फुल लेंथ हो गया, सेक्शनल टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपका इसी के अंदर इंक्लूडेड है और मेंटोर सपोर्ट भी आपको इसमें कंप्लीटली मिलता है। इसी का आपको डेमो लेक्चर्स यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें आप ये देख सकते हो कि कैसे आपको पढ़ाया गया है, क्या क्या टेस्ट इसमें प्रोवाइड किए गए हैं। डेमो लेक्चर कंप्लीटली फ्री है तो आप इनको देख सकते हो। साथ ही अगर आपको यहाँ पे क्लासेस नहीं देखनी, लाइव क्लासेस नहीं लगानी और सीधे आपको सिर्फ टेस्ट वगैरह देना है क्योंकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए और खुद को एनालाइज करने के लिए चाहिए, तो ये आपका टेस्ट सीरीज का कोर्स है, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, इसमें भी सारी चीजें आपकी टेस्ट वाइज सारी चीजें अवेलेबल है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। कैसे एनरोल करोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और edutap.in वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो। वहां पे जाएंगे आपको सीसेट कोर्सेज पे जाकर स्क्रॉल करना है और ये कोर्सेज आपको वहां पे विजिबल हो जाएंगे गाइस, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड आई होप आप इन सारे ही सेशन से काफी कुछ इंप्रूव कर पा रहे होंगे अपने रीजनिंग के सेक्शंस के अंदर। और भी आपके सेक्शंस जो आपके वीडियोस होती हैं अवेलेबल मैथ्स के लिए होती है, कॉम्प्रहेंशन के लिए होती है, उनको भी आप जरूर फॉलो करिए।